हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी कि जो भी हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बैन करने वाले हैं। बेसिकली हम तो नहीं बैन करने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर हम ऐसे राइटिंग ज़रूर देखने वाले हैं जो कि हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो बिना देर किए अपने सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है हमारा इंट्रोडक्शन? अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लास्टिक है, ठीक है, तो एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इट इज़ अ थ्रेट, यानी कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा है टू ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, मरीन लाइफ एंड आवर इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, एनिमल है या फिर जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, उन सभी के लिए जो हमारी प्लास्टिक है वो काफ़ी बड़ी जो है वो खतरा बन करके सामने आती है। इट कॉजेज आवर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये क्या करती है? हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है उसको कहीं ना कहीं ये जन्म देती है। इट हैज़ मेनी डिवास्टेटिंग इफेक्ट, इसके कई सारे बोल सकते हो जो खतरनाक इफेक्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, विच कैन नॉट बी इग्नोर, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये हमारे प्लास्टिक के बारे में इंट्रोडक्शन चल रही है कि प्लास्टिक है क्या। तो प्लास्टिक बेसिकली हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल लाइफ के लिए, मरीन लाइफ के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सभी के लिए जो है वो एक खतरा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जितने भी तरीके के हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं कहीं ना कहीं ये उनको जन्म देती है, ये उनकी माता है, ठीक है। इट हैज़ मेनी डिवास्टेटिंग इफेक्ट, इसके जो हैं वो कई सारे भयावह परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं और इससे क्या नहीं कर सकते, इसको जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें या फिर नेक्स्ट लाइन की, तो वो क्या है? वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि देयर आर मेनी रीजन, मतलब कि यहाँ कई सारे ऐसे रीजन जरूर हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मेनी रीजन टू स्टॉप द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। यहाँ कई सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से हम जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो स्टॉप करने के लिए बोल सकते हैं। तो वो क्या रीज़न है उनको हम एक बार देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रीज़न है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसमें हम देखेंगे कि वाई इट शुड बी बैन, मतलब कि जो हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसे हम क्यों बैन करने वाले हैं। तो इसके बारे में अगर हम सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं तो हमारा पहला पॉइंट होता है इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो एक तरीके से डिकम्पोज नहीं होता है, ये उस तरीके का मटेरियल है। मतलब इसके बारे में अगर बात करी जाए तो हम कह सकते हैं कि दोज प्लास्टिक वी आर यूजिंग, जो भी प्लास्टिक हम यूज करते हैं, जिनका एग्जांपल क्या है, बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक बैग हो गए, पॉलीथीन हो गए, रैपर्स हो गए एंड एक्सेट्रास, ये इन तरीकों के जो प्लास्टिक है हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। पानी पीने के लिए बॉटल खरीद के पीते हैं, प्लास्टिक बैग का हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और पॉलीथीन का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। तो ऐसे जो प्लास्टिक है जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये क्या होते हैं, दिस ऑल आर थ्रोन अवे आफ्टर वंस यूज, मतलब इन सभी को क्या किया जाता है, एक बार यूज करने के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं। जाहिर सी बात है, अब हम बोतल में पानी पीते हैं तो क्या बोतल में पानी पीने के बाद हम बोतल को अपने पास रखते हैं? नहीं रखते ना, हम कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। हालांकि हम समझदार हैं, हमारे कूड़ेदान हो गए उनमें डालते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें फेंक देते हैं। तो क्या होता है कि हम इनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा जो है इनका इस्तेमाल नहीं करते। मोस्ट ऑफ द वेस्ट, और इन जो हम वेस्ट बनाते हैं, जो हमने प्लास्टिक का यूज किया और अब वो वेस्ट हो गया, उसका यूज हम नहीं कर रहे, वो जो वेस्ट होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द वेस्ट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड आर टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मतलब कि जितने भी हमारे प्लास्टिक वेस्ट हैं वो जल्दी से रिसाइकल नहीं होते। अगर हम उनको रिसाइकल करना भी चाहते हैं तो हमें काफी ज्यादा समय, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यानी कि वर्षों लग जाते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर का टाइम जो है वो ले लेता है, ठीक है। ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन, अब इतना ज्यादा काफी लंबा समय है, तो इस लंबे ड्यूरेशन में क्या होगा कि इट गेट इनटू ओशियन, ये कहां चला जाता है, ये जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है वो कहीं ना कहीं ओशियन में चला जाता है, एंड अदर वाटर बॉडीज, और कई सारे दूसरे वाटर बॉडीज हैं उनमें ये चला जाता है बाय वेरियस मीन्स। और ये कई तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि हम ही जाकर के उसमें डालेंगे समुद्र में तो हमारी जो बोतल है वो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये कई सारे तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू ये क्या करता है, एक जगह से ट्रेवल करता हुआ दूसरी जगह पहुंच जाता है। यानी कि हमने जो अपना बोतल है वो कूड़ेदान में तो डाला, लेकिन ऐसा कई सारे कारण हो सकते हैं, ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे कि वो मेरा जो वेस्ट है वो कहां पहुंच जाए, ओशन में पहुंच जाए या फिर अदर वाटर बॉडीज में जो है वो पहुंच जाएगा। और ये पहुंचने के बाद क्या करेगा, एंड पल्यूट आवर वाटर, जब ये वाटर में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर है उसको ये पल्यूट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इसी से रिलेटेड है। अगर हम देखें अब ये कहां तक पहुंच चुका है, पानी में पहुंच चुका है। अब पानी
पानी में जाने के बाद क्या होगा, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, यानी कि जब ये पानी में गया तो इसके अतिरिक्त अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर पोल्यूट नहीं करेगा, इसके साथ ये कुछ और भी जो है वो काम करेगा जो हमारे लाइफ के लिए या फिर हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सका। तो दिस आर कॉजिंग अ थ्रेट टू मरीन लाइफ, ये बेसिकली जो हमारे मरीन लाइफ है, जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारे जीव जंतु पानी में रहते हैं, उनके जीवन का कहीं ना कहीं ये खतरा जो है वो बनता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन मरीन लाइफ कंज्यूम देयर फूड, अब क्या करता है कि जब मरीन लाइफ अपना फूड जो है वो कंज्यूम करता है, अब मरीन लाइफ को हमारे जितनी तो सेंस है नहीं कि वो किस चीज को खाएगा और किस चीज को नहीं खाएगा, तो जब भी मरीन लाइफ जो है वो अपने चीजों को कंज्यूम करता है, जब उनको लेता है खाने के लिए अपने खाने में, तो अननोइंगली, मतलब कि अनचाहे वो क्या करता है, अपना जो फूड है उसको भी और जो प्लास्टिक हमारा है उसको भी वो साथ में ही कंज्यूम कर लेता है। एंड प्लास्टिक ब्लॉक देयर रेसिपिएटरी ग्लैंड, और प्लास्टिक क्या करती है कि जब वो उसकी रेसिपिएटरी ग्लैंड में जाती है तो वहीं पर वो फंस जाती है, और फंसने के बाद क्या होता है कि वी कैन सी देयर अनटाइमली डेथ, की वजह से अनटाइमली उनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मरीन लाइफ के लिए जो है वो बहुत बड़ा खतरा जो है वो बन जाता है। अब दूसरा हमारा क्या होता है, खतरा क्या होता है जिसके वजह से हम इस प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं, वो ये है कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, यानी कि जब भी हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो हमने देखा होगा कि कुछ ना कुछ उसमें से गैसें निकलती हैं, और वो गैसें हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकती हैं, इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्लास्टिक को जो है वो हम बैन कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो क्या है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक? व्हेन अ प्लास्टिक इज बर्निंग, जब भी किसी हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस, ये क्या करता है, जो हमारे हार्मफुल गैसेस हैं उनको रिलीज करता है, एंड फ्यूल्स, और जो हार्मफुल फ्यूल्स हैं उनको भी ये क्या करता है, कहीं ना कहीं रिलीज करता है। अब सर जी एक एग्जाम्पल बता दो। एक एग्जाम्पल ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब भी हम किसी प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वहां से रिलीज होती है, और ये रिलीज होने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारी एक तरीके से बोल सकते हो एयर में जाकर के मिक्स हो जाती है। तो क्या करता हूं, एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूं ताकि अच्छे से जो चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो व्हेन अ प्लास्टिक इज बर्निंग, जब भी हम किसी प्लास्टिक को जलाते हैं, इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस, ये क्या करती है, हार्मफुल गैसेस को रिलीज करती है, एंड फ्यूल्स, और जो हमारे हार्मफुल फ्यूल्स हैं उनको भी ये रिलीज करती है। एग्जाम्पल इसका है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिलीज होता है। इट मिक्स इन एयर एंड कंटिमिनेटेड देम, मतलब क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे हवा में जो है वो मिक्स हो जाता है, और हमारे हवा को, यानी कि हमारी जो एयर है उसको कहीं ना कहीं ये कंटिमिनेटेड करता है, मतलब उसको पल्यूट करता है। तो एंड एटलीस्ट टू रेस्पिरेटरी डिसीजेस, और हमें क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो है वो देखने को मिलती है, जिससे कि हमारा अस्थमा हो जाता है और अदर कई सारी ऐसी बीमारियां हैं हो जाती हैं। अगर हम बात करें अपने एग्रीकल्चर की, तो हमारा एग्रीकल्चर किस तरीके से पोल्यूटेड हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट के कारण, इसकी अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है उसके कारण क्या होती है कि हमारी जो सॉइल है, यानी कि आवर सॉइल आर गेटिंग मोर एंड मोर अनप्रोडक्टिव डे बाई डे, यानी कि जो हमारी मिट्टी है हमारी प्लास्टिक वेस्ट के चलते दिन प्रतिदिन जो है वो अनप्रोडक्टिव यानी कि बंजर होती जा रही है, और दिन प्रतिदिन जो है वो पोल्यूटेड भी होती जा रही है। वी थ्रो आवर प्लास्टिक गार्बेज एनीवेयर, हम जो अपना प्लास्टिक गार्बेज है वो जहां मर्जी करे वहां पर फेंक देते हैं, बट सम एनिमल कंज्यूम इट विद देयर फूड, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो इनको कंज्यूम कर लेते हैं अपने खाने में, यानी कि जब भी वो कोई खाना देखते हैं अगर वो पॉलीथीन में होता है तो वे पॉलीथीन के साथ ही जो खाना है उसको खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो प्लास्टिक था उसको भी कंज्यूम जो है वो कर लिया था, एंड अफेक्ट देयर हेल्थ, और जब ये चीज़ें जो है वो कंज्यूम करते हैं तो जो हमारी प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं इनके जो सेहत है उसको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। सो प्लास्टिक इज डेट्रीमेंटल, इसलिए जो हमारा प्लास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो जाता है इज फार्मर एंड देयर एनिमल्स बोथ, और ये किस लिए के लिए होता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं और उनके जो पशु हैं ये दोनों के लिए जो है वो खतरनाक हो जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो आप इमेज में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये हमारे बाबा जी हैं जो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो इनका जो पशु है वो किसी भी प्लास्टिक वेस्ट को खा जाता है, कंज्यूम कर जाता है, तो क्या होगा कि ये जो हमारा मान लो इसने खाया, ठीक है, मान लो इसने खाया और ये क्या हो जाएगा, अब इसकी हेल्थ में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी और जिसकी वजह से ये बीमार हो जाएगा।
अब इसके इलाज कराने के लिए पैसे किसे खर्च करने पड़ेंगे? बाबा जी को, ठीक है। अब बाबा जी को पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो किसान है या फिर जो हमारे किसान के पशु हैं उनके सेहत खराब होने की वजह से हमारा जो किसान है वो भी जो है वो परेशान होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है वो इन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए जो है हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन हम क्या देख सकते हैं कि आफ्टर सीइंग अबव पॉइंट, यानी कि जो भी हमने ऊपर पॉइंट देखे हैं उन पॉइंट को देख करके हम क्या कह सकते हैं, तो वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि हाउ प्लास्टिक इज डेट्रीमेंटल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल बोथ, यानी कि जो हमारा प्लास्टिक है वो किस तरीके से डेट्रीमेंटल है, खतरनाक हो रहा है हमारे मानव के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। दोनों के लिए ही क्या हो रहा है, वो खतरनाक साबित हो रहा है। वी शुड यूज डिग्रेडेबल बैग, यानी कि क्या होना चाहिए कि जो हमें है वो डिग्रेडेबल जो बैग है उनका इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग, यानी कि जो भी हमारे प्लास्टिक बैग है जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, जैसे कि वो क्या होते हैं एक तरीके से उनका हम रिसाइकल नहीं कर सकते, उन सभी बैगों के स्थान पर जो है हमें डिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करना चाहिए व्हेन वी गोइंग टू द मार्केट। तो जब भी हम मार्केट जाते हैं, चाहे वो सब्जी लाने जाना हो, चाहे वो किसी भी सामान को लाने के लिए अगर हम जाते हैं, शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें जो है वो डिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करना चाहिए प्लास्टिक बैग के जगह पे, ठीक है। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम अल्टरनेटिंग थिंग बिफोर बैन ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा ना कर दे कि केवल सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दे और उसके बदले में जो कोई दूसरी चीज है उसको ना लेकर के आए। तो गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि वो जो इंट्रोड्यूस है वो क्या करे, किसी अल्टरनेट थिंग को बिल्कुल कर दे, ताकि जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है जब हम उसको बैन करेंगे तो जो हमारी जनता है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े इन सभी चीजों को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी पॉपुलेशन है वो प्लास्टिक के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस, आई होप कि आपको जो सेशन है वो जरूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो गाइस क्या है कि मैं एक और ऐसे जो है वो आपको सेंड करूंगा आपके टेलीग्राम पे, और साथ में ये भी जो पीपीटी है वो भी आपके टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।